अलियान को अब नूर के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। बल्कि ये तो अब हर वक़्त नूर के बारे में सोचता रहता है और इसे इस मामले पे एहसास भी होता है कि यार मुझे इतना कीमती हीरा मिल चुका था और मैंने इसकी किसी किस्म की कोई कदर नहीं की। अगर कदर की होती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। अब जिस हिसाब से अलियान को चोटें लगती हैं और नूर इसकी केयर करती है, जैसे इसका ख़्याल करती है, तो उसके बाद अलियान को इतनी मोहब्बत हो जाती है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला करता है, अपनी माँ के पास जाता है, माँ को मजबूर करने की कोशिश करता है कि माँ जी बस मैं नूर को अब जॉब से नहीं रोक सकता, ये जॉब करेगी। जब ये बातें माँ सुनती है ना, तो माँ के तो पसीने छूट जाते हैं, माँ से तो सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता। ऐसे बहुत ज़्यादा बहाने बनाती है, तरह-तरह से गेम डालने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से जो अलियान होता है इसे अपनी माँ को इनकार कर देता है। जब अलियान को चोट लगी थी ना, तो उस वक़्त जब वो नूर ने इसकी मरहम की, उसके बाद जब वो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो अलियान सोचता है और ये बात करते हैं नूर के साथ। नूर को कहते हैं कि देखिए नूर, मैं जो ना ये बहुत ही गर्म दिमाग का हूँ। हर वक़्त मेरा दिमाग जो है वो घूमता रहता है और इस तरह की जो चोटें हैं ना, इससे आम है मेरे लिए, मुझे चोटें लगती रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है इस घर में एक डॉक्टर चाहिए, तो आप डॉक्टर बनें। अब जो नूर होगी ये अलियान की ये बातें समझ जाएगी कि ये क्या कहना चाहता है। तो नूर जो होगी ये अलियान को यहाँ पर बोलेगी कि हाँ अलियान, मुझे कोई मसला नहीं है। जैसा भी आप चाहते हैं मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो वो डॉक्टर बनूँ तो मैं डॉक्टर बनूँगी। अब अलियान तो तैयार हो चुका है, लेकिन माँ के ऊपर ये क़यामत बनकर गिरती है। माँ से तो सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता कि यार ये कैसे हो सकता है। कभी भी जो वो नूर जॉब नहीं करेगी या स्टडी नहीं करेगी। अहल और जो नवेरा है ना, इनके भी दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जैसे नवेरा ने अहल को मजबूर किया, अपनी बात मनवाई, तो उसके बाद जब ये दोनों जाते हैं जॉब के लिए वापस काफ़ी टाइम के बाद अपने ऑफ़िस में, तो वहाँ पर मालिक मकान इनको निकाल देता है, जो ऑफ़िस का मालिक होता है, कि भई अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अब मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। जब ये बातें अहल सुनता है, तो ये किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करता है ऑफिस को, मालिक को, लेकिन कोई भी बात नहीं सुनता, वो इनको निकाल देता है। जब घर में आते हैं ना, तो नवेरा जो होती है इसके पास आती है, ये समझाने की कोशिश करती है। जे एल को कहती है कि प्लीज़ एल, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे को उम्मीद रखें। लेकिन एल इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि ये सारा का सारा गुस्सा जो होता है इसे नवेरा के ऊपर निकाल लेता है और कहता है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर मुसीबतें आ चुकी हैं। मेरा जो जीना हराम हो चुका है, सारी की सारी खुशियाँ जो है वो मेरी तबाह हो चुकी हैं। जब ये बातें नवेरा सुनेगी तो हैरान होकर जो वो देखना शुरू कर देगी। इससे एल को बोलेगी कि एल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ आप इस तरह की बात मत करें, मैं क्यों ऐसा सोचूँगी? लेकिन आगे से एल जो होगा ये बोलेगा कि बस छोड़ें इस बात को, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आपकी वजह से मेरी सारी की सारी जो खुशियाँ इसे जा चुकी हैं। नूर को कॉल करता है असर और इसे जब वो तंग करने की कोशिश करता है, तो नूर जो होती है आगे से इनकार कर देती है, इसे साफ अल्फाज में मना करती है कि भाई अब आपने कॉल किया, दोबारा आपने कॉल नहीं करनी, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अरशद जो है इससे गुस्सा आता है और ये नूर को कहता है कि उस जहल इंसान के पीछे आप मुझे धोखा दे रही हैं, मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, वो घटिया इंसान है। तो नूर जो होता है इसे नूर जो होती है ये गुस्सा करती है, इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो, दोबारा अगर आपने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो मेरा शौहर है और मैं जो वो उसे चाहती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती और मेरे शौहर के बारे में आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते, और दोबारा आपने जो यहाँ पर कॉल नहीं करनी। तो अशर को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है, ऐसे मोबाइल को फेंक देगा। नूर की उदासी जो कि ये बढ़ना तो शुरू हो जाएगी कि यार अब क्या किया जाए, किस तरह से अपने आप को एडजस्ट किया जाए। अगर यही बंदा बार बार मुझे तंग करता रहा तो मेरी जो ज़िंदगी होगी बर्बाद हो जाएगी। काफ़ी टाइम के बाद जब वो अलियान मेरे साथ ठीक हुआ है, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है और मामलात को भी देख रही है, लेकिन इसके लिए परेशानियाँ जो होंगी से अब मज़ीद आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे अलियान इसके ऊपर यकीन कर रहा है, तो माँ तो ज़्यादा बीच में रुकावट डालेगी। अब माँ जो होती है इसे तमाशा खड़ा कर देती है, अलियान तो इजाज़त दे देता है, सबको पता चल जाता है कि भाई अलियान ने इजाज़त दे दी है और इनके बीच में जो मामलात है इसे क्लियर हो चुके हैं। तो इसे अपने जब वो हस्बैंड को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, हस्बैंड को कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये जॉब नहीं करेगी, ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। तो आगे से वालिद जब ये बात सुनते हैं अलियान का, तो ये समझाने की कोशिश करते और कहते कि आखिरकार आपको मसला क्या है? अगर अलियान ने इजाज़त दे दी है तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? तो माँ जो होगी ना ये बात करेगी कि भाई इसकी बहन घर से भाग चुकी है।
और ये भी अपने मंगेतर के साथ भाग सकती है, इसकी क्या गारंटी है? आप लोग मुझे बताएँ तो सही। तो इसी वजह से मैं बार-बार आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बार-बार आप लोगों को मना कर रही हूँ कि ये सब कुछ आप ना करवाएँ। लेकिन अलियान का वालिद जो कि ये इनकार कर देगा और कहेगा कि कोई बात भी नहीं है, अगर अलियान इजाज़त दे रहा है तो हमें किसी किस्म के बीच में बहस करने की ज़रूरत नहीं है, इससे उन दोनों का अपना पर्सनल मामला है, तो फिर जाकर इसको चुप लगेगी। लेकिन ये दिल ही दिल में ऐसी-ऐसी बातें लाएगी कि भई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हर सूरत में चाहे वो ये शादी चाहे वो इसे जो काम है अलियान को नहीं करने दूँगी और ये यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं जाएगी। ये अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगाएगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि अलियान जो है वो क्या करता है। जो नूर की माँ होती है ना, अब हो सकता है कि नूर की माँ नूर कॉल करे अपनी माँ को और इससे बोले कि भई ये मसला बना हुआ है और बार-बार मुझे ऐसे तंग करता है। तो ये जाती है, जाकर उनके घर में बात करती है। ये असर की माँ को बातें सुनाती है कि भई आखिरकार जो वो मसला क्या है? आप अपने बेटे को जो है वो समझाती क्यों नहीं हैं? आप अपने बेटे को मना करें कि अगर इस हिसाब से वो नूर की ज़िंदगी में रुकावटें डालता रहा, तो मेरी बच्ची की जो ज़िंदगी है इससे बर्बाद हो जाएगी। मेरी बच्ची अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है और वो सब कुछ भूल चुकी है, तो इससे भी चाहिए कि इससे भी सब कुछ भूल जाए और अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुज़ारे। तो ये बातें अशर की माँ सुनेगी तो ये बोलेगी कि अच्छा ठीक है, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो वो बात करूँगी उसके साथ उसे समझाऊँगी। प्लीज़ आप थोड़ा-सा सब्र करें और जो वो पूरा यकीन है कि ये एसएस अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन फ़िलहाल ये एडजस्ट नहीं करेगा। ये यूनिवर्सिटी में जब जाएगी ना, तो वहाँ पर जो वो इसके पास फिर तो बहाना आएगा और ये तंग करने की कोशिश करेगा नूर को। नूर तो बात नहीं करेगी इसके साथ, ऐसे तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी कि भाई आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी। ये फिर तंग कर सकता है और इस तरह से जब अलियान देखेगा ना, तो फिर अलियान के दिमाग में जो वो शक आना शुरू हो जाएगा। अब ये इसने ठान लिया है अलियान की जो माँ है कि भाई इसको मैं एक नौकरानी के तौर पर यूज़ करूँगी, कभी भी जो नूर की माँ का ये सपना जो मैं पूरा नहीं होने दूँगी। मौके पे तो ये चुप हो सकती है क्योंकि जब सारे के सारे खिलाफ खड़े हो जाएँगे या सारे के सारे बात करना शुरू कर देंगे, तो फिर इसके पास जो ऑप्शन होंगे ये ख़त्म हो जाएँगे कि चलो ठीक है, इसे जो कुछ भी करना चाहती है करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब ये वहाँ पर जाएगी तो इसे फिर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी, तरह-तरह के बहाने ढूँढेगी कि भई वहाँ पर जाकर से गुल खिलाती है, ऐसे तमाशा खड़ा करती है, तो इस तरह से मामलात जो होंगे, इससे काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएँगे और फिर अलियान और नूर के बीच में दूरियाँ एक दफ़ा ज़रूर पैदा होंगी क्योंकि अलियान जो होगा ये खुद देख लेगा नूर को जब वो उसके साथ बात करती हुई ऐशर के साथ, तो इससे मना करेगा कि मैंने आपको कहा भी था, माँ तो मुझे बार-बार मना करती थी, लेकिन बात नहीं मानी तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? जो नवेरा है ना, क्या नवेरा के साथ जो है वो अब बुरा होने वाला है? हाँ, अब इनके गिर्द घर इतना ज़्यादा घेरा तंग हो जाएगा कि नवेरा के पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं और ये दोबारा से अपने घर में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वाले तो इसे मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। वाले ने तो इसे दिल से निकाल दिया है, घर तो दूर की बात, तो कभी भी इसे अब वो माफ़ नहीं करेगा। अगर नवेरा जाकर माफ़ी भी माँगती है तो अब नवेरा के लिए हर रोज़ मुश्किलात बढ़ती जाएँगी। क्या नूर जो होगी ये डॉक्टर बन पाएगी? अगर नूर की नीयत साफ़ हुई तो ये अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी।